अब केवल यहाँ उद्धव की बात नहीं है, उद्धव के अलावा भी कितने सारे लोग ब्रज में गए और जाकर के गोपी बने हैं। भाव तो बहुत सारे हैं। सब सखी बैठी हैं, श्रीदामा भागा भागा आया, बोला अनर्थ हो गया। क्या? कृष्ण द्वारिका चले गए। अब तक मथुरा में थे तो धैर्य तो था कि यही तो है बगल में। जब हृदय वेदना नहीं असह्य हो जाएगी तो बुला लेंगे, लेकिन अब वो द्वारिका चले गए। कैसे बताएं श्री राधा रानी को कि वो द्वारिका चले गए हैं? जैसे तैसे बताया गया। फिर 10 साल बाद बलराम जी आए वृंदावन द्वारिका से। 10 साल बाद श्री बलराम जी वापस ब्रज आए और ब्रज आकर के उन्होंने ब्रज की दशा देखी। यशोदा मैया देख के आनंदित हो गई, बलराम आया है, बलराम आया है। बड़ी खुश हुई, आनंदित हुई। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है। उस वर्षा में यशोदा मैया बड़ी चिंतित हुई। अरे आज तो अनर्थ है गयो, आज तो लगे जैसे वादिन इंद्र ने प्रकोप करो, आज बारिश में सारो ब्रज लगे बह जाएगो। आज फिर कन्हैया को गिरिराज उठानो पड़ेगो, मेरो लाला फिर 7 दिना तक ठाड़ो रहेगो। खूब चिंता कर रही हैं। तभी एक सखी ने कहा कि मैया कन्हैया द्वारिका में है। मैया खुश हो गई, खूब खुश हो गई। वो कन्हैया द्वारिका में है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोले इसमें क्या खुशी है? मैया ये कह कर के आनंदित हो गई कि आज यहाँ होता तो उसको कष्ट सहना पड़ता, आज वो द्वारिका में है, अब बच गया कष्ट से। ऐसा सोच के मैया अब ऊपर बादलों की ओर आकाश में देख के कहती है अब बरसो, अब जितना बरसना बरसो, अब हम सबको बहा ले जाओ। उस समय तो तुमने बहाया नहीं था, आज पूरे ब्रज को बहा ले जाओ तो भी कोई चिंता नहीं है। कन्हैया सुरक्षित है, कन्हैया आराम से है। दाऊ दादा सखाए हैं। कहाँ रहता कन्हैया? द्वारिका में। अच्छा, कैसा है द्वारिका? एक द्वीप है समुद्र में। ये मनसुख चुप ही नहीं रह सकता, इसको हजारों प्रश्न करने होते हैं। एक द्वीप है समुद्र में। मनसुख बोलो वहां यमुना नहीं है? बोले ना, वहां यमुना नहीं है। पर पागल, समुद्र में भी तो जल होता है। यमुना में नहीं नहाता कन्हैया? बोले ना, तो फिर समुद्र में नहाता होगा। दाऊ दादा बोले समुद्र का जल खारा होता है, उसमें नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते। यमुना तो मीठी है। एक बोला मीठा जल छोड़ करके खारे जल में चला गया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक बोला क्या द्वारिका वृंदावन से ज्यादा सुंदर है? दाऊ दादा बोले द्वारिका का वैभव वृंदावन के सामने तृण मात्र है। वैकुंठ का जब वैभव तृण मात्र है तो दाऊ दादा कभी बरसाने जाते, बरसाने में राधा रानी से मिले। इतने सुंदर सुंदर भाव लिखे गए हैं। राधा रानी से मिले, राधा रानी ने से कहा कन्हैया ने विवाह कर लिया है। कि विवाह कर लिया? किससे? बोले 16,108 विवाह कर लिए। जैसे श्री राधा रानी ने सुना खूब जोर से हंसी। विवाह की बात सुन के खूब जोर से हंसी कि एक से काम नहीं चला। 16,108 विवाह, ये तो ईमानदारी के विवाह है। खूब खुश हो गई विवाह की बात सुन करके। वहीं एक चंद्रावली सखी खड़ी थी, ये विपक्ष की सखी है। उसने कहा कि राधा तुमको ईर्ष्या नहीं होती? मैं तो ईर्ष्या में एकदम जल पड़ी जब सुना कि उसने विवाह कर लिया है। मन किया कि अभी उसके पास जाऊं और खूब सुना दूं खरी खोटी। श्री राधा रानी ने कहा बावरी, इसमें ईर्ष्या की कौन सी बात है? एक नहीं 16,108
उनकी सब दास सखियां, उनकी सहचरियां उनकी सेवा करेंगी। इसमें क्या ईर्ष्या, इसमें क्या जलन? हमारे प्राणेश की प्रिय होंगी तभी तो उनसे विवाह किया है। हम तो है नहीं उनके पास उनका ध्यान रखने के लिए, कम से कम ये ध्यान रखेंगी हमारे श्याम सुंदर का। इसमें तो प्रसन्नता का विषय है। श्री दाऊ दादा ब्रज का पूरा संदेश लेकर के गए हैं द्वारिका, और द्वारिका जाकर के श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। हस्तिनापुर में जाकर के कृष्ण से कह रहे हैं, कन्हैया तुमको वापस वृंदावन चले जाना चाहिए। श्री राधा रानी की दशा ठीक नहीं है। बस राधा रानी का नाम लेकर के जैसे राधा राधा बोलने लगे, वहीं खड़ा था अर्जुन। अब ये भाव बड़े विचित्र हैं कि उद्धव ही नहीं गया ब्रज में, बलराम जी भी गए, अब अर्जुन जा रहा है। अर्जुन ने देखा ये तो राधा नाम सुनते ही एकदम पागल हो गए। अर्जुन ने कहा मुझे भी ब्रज देखना है, मुझे भी निकुंज दर्शन करना है। ठाकुर जी ने कहा त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान कर, वही लेके जाएंगी। त्रिपुरा सुंदरी ब्रज में ललिता सखी है, तो कहा त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान कर, वो ले जाएंगी। अर्जुन ने त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान किया, वो प्रकट हो गई। बोल तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे निकुंज दर्शन करा दो। ललिता बोलिए तूने क्या मांग लिया? धन मांगता, कीर्ति मांगता, बल मांगता, सिद्धियां मांगता, सब दे देती, निकुंज दर्शन ये सब की बस की बात नहीं। इसके लिए तुझे दिन रात जपना पड़ेगा कृष्ण नाम, राधा नाम। बैठ गया अर्जुन जपने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसी मंत्र से, जाप से अर्जुन को सिद्धि मिली। ललिता सखी उसको लेकर के आ गई ब्रज में। आकर के ब्रज दिखा रही है, ये गोकुल है, ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये गोवर्धन है। आगे बढ़ती बढ़ती मान सरोवर पड़ा। बोले इस मान सरोवर में नहा तो तू गोपी बन जाएगा। इसी मान सरोवर में महादेव भी नहा के गोपी बने। तो अर्जुन ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जैसे बाहर आया तो सामने निकुंज था। युगल सरकार सामने बैठे हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। अर्जुन ने पूछा ललिता से कौन सी ऋतु है? ललिता हंसी, बोले यहाँ ऋतुएं नहीं होती, यहाँ सब चैतन्य है। आज अगर कृष्ण का मन कर रहा है, रास करना है, तो तुरंत ऋतुएं बदल जाएंगी। ये जो तुझे शुक दिख रहा है, शुक नहीं है, सखी है। थोड़ी देर में वो शुक ही सखी बन के आ गया। जब गर्मी लगती है तो सखी वायु बन जाती है श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के लिए। जब उनको उदास बैठा देखती है, यही सखी पक्षी बन के उनको गा करके हंसाने लगती है। ये धाम है, ये निकुंज है। ये ले तू भी पकड़। अर्जुन को पंखा पकड़ाए, सखी बन गया ना अर्जुन, मानसरोवर से सखी बन के निकले। वो पंखा कर, तो अर्जुन पंखा कर रहा, पंखा करते करते एकदम मूर्छा में जा रहा। हा कितना सुख मिल रहा। तभी ललिता ने डांट लगाई, खबरदार अपना सुख देखा तो इस निकुंज में अपना सुख नहीं देखा जाता। प्रिया प्रीतम की सेवा कर, उनका सुख देख, अपना सुख मत देख। अर्जुन को दिव्य ठाकुर जी के लीला का दर्शन हुआ। अभी प्रिया प्रीतम का मन किया होली खेलेंगे, तुरंत शरद ऋतु बदल गई, बसंत आ गया। बसंत आते होली चालू हो गई। ये सब दर्शन हुए अर्जुन को, और अर्जुन फिर वापस आया द्वारिका। अब तक तो एक ही उद्धव थे जो द्वारिका में जो भी आता ना, योगी ध्यानी, सबसे उद्धव जी पूछते हो गए दर्शन भगवान के? बोले हाँ हो गए। बहुत अच्छे? बोले बहुत अच्छे। बोले अभी अधूरा, अभी वृंदावन जाओ, असल दर्शन पूर्ण फल वहां मिलेगा। अब तक उद्धव थे, अब एक नया अर्जुन और पैदा हो गया, राधा रानी का प्रेमी। सुभद्रा बोली ये क्या हो गया इस द्वारिका को, जिसको देखो हर महल से राधा राधा राधा, कौन है राधा? बैठो बताओ। और फिर भाव जागा, रोहिणी मैया को बिठा करके पूछा कौन है राधा? राधा रानी का तत्व शुरू हुआ। लीला बहुत प्यारी है, पर प्रणाम करते हुए जैसे पूछा कौन है राधा, सुनाने लगी रोहिणी मैया राधा चरितामृत। और वहां खड़े खड़े कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा, तीनों श्री राधा रानी का चरित्र सुनते 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 भावावेश में ऐसे डूबे कि ठाकुर जी का पूरा शरीर पिघल गया, आंखें बड़ी हो गई, हाथ घुस गए, पैर धस गए, शरीर एकदम पिघल गया। और वही स्वरूप श्री नारद जी ने आकर के दर्शन कर लिया।
और वो प्रभु का जो स्वरूप है उसको चित्त में बसा लिया, और वही प्रभु इस कलयुग में हम सब पर कृपा करने के लिए पुरी में श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के रूप में विराजमान है। तीनों, ये तीनों कोई और नहीं है, ये राधा रानी के चरित्र को सुन के ठाकुर जी का गला हुआ स्वरूप है। गल गए, पिघल गए, शरीर पिघल गया उस प्रेम को सुन करके।